नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने डेवलपमेंट बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 56 करने जा रहे हैं। अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है फर्टिलाइजेशन। कौन सा? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के लिए अपने बात कर रहे थे कि मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है उसकी अपने डिस्कस कर रहे थे कि क्या मैकेनिज्म रहता है जिससे कि फर्टिलाइजेशन की घटना घटती है। तो उसके अंदर सबसे पहले अपने जो बात थी वो था शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। पहला टॉपिक अपने इसमें डिस्कस किया था और उसमें आपको बताया था कि जो शुक्राणु हैं वो अंडे तक जाते हैं तो उसके लिए जंतुओं के अंदर कुछ यूँ कह सकते हैं युग्मकों में विशेषताएं पाई जाती है ताकि वो अंडे तक पहुंच जाएं। उसके लिए आपको बताया था कि नर और मादा जो युग्मकों का जो विसर्जन है वो क्या करे, एक ही समय पर करे ताकि निषेचन है वो आसानी से हो सके। उसके अलावा फिर आपको बताया था कि जो नर युग्मक और मादा युग्मक है उनका जो विसर्जन है वो एक दूसरे के नज़दीक हो या नर के द्वारा जो युग्मकों का विसर्जन है वो मादा की योनि के अंदर हो। तीसरा आपको बताया था कि नर युग्मकों की जो संख्या होती है वो लाखों की संख्या में होनी चाहिए ताकि क्या निषेचन की संभावनाएं बनी रहे, क्योंकि जो मादा युग्मक होते हैं वो अगतिशील गोलाकार संरचनाएं होती है और जबकि नर युग्मक जो है वो गतिशील संरचनाएं होती हैं। ये आपको था कि अब लाखों की संख्या में अगर विसर्जित किए जाएंगे तो वो आसानी से उस अंडे तक पहुंच सकें। उसके अलावा ये आपको बताया था लास्ट की जो मादा युग्मक है उसका जो आकार है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए ताकि जो एक शुक्राणुओं को जो क्षेत्रफल है वो क्या मिल सके, अधिक से अधिक मिल सके और अधिक क्षेत्रफल मिले तो उससे क्या है निषेचन की संभावनाएं क्या बनी रहेंगी, अधिक बनी रहेगी। अब देखिएगा ये बात अपने यहाँ तक कर चुके हैं। जो दूसरी घटना थी युग्मकों का संपर्क एवं योग्यतार्जन, का संपर्क व योग्यतार्जन। कॉन्टैक्ट ऑफ गैमेट्स एंड कैप्सिकेशन। कैप्सिकेशन का आपको अर्थ बताया था कि योग्यतार्जन का अर्थ बताया था आपको कि निषेचन की विशिष्टता से होता है, यानी कि उसी जाति का शुक्राणु उसी जाति के अंडे को निषेचित करे। इस घटना को क्या कहते हैं, योग्यतार्जन या कैप्सिकेशन कहते हैं। अब देखिएगा कैप्सिकेशन या योग्यतार्जन की यदि हम बात करें तो ये जो वैज्ञानिक हैं, कई वैज्ञानिक, इन्होंने इसको एक एंटीजन एंटीबॉडी जो है जो एक प्रोसेस है उस हिसाब से इसको बताया है कि जिस प्रकार से एक निश्चित एंटीबॉडी के लिए एक निश्चित प्रकार के एंटीजन होते हैं तो उसी प्रकार से और ये भी है कि जैसे एंटीबॉडीज जो होते हैं उनसे वो एंटीजन वही जुड़ते हैं जो उनको नष्ट करते हैं। तो ठीक ऐसा ही यहाँ पर होता है योग्यतार्जन के अंदर कि जो शुक्राणु होते हैं उसी जाति के अंडे से एक प्रकार से संपर्क में आते हैं और संपर्क में आकर के वो उसको क्या करते हैं, निषेचित करते हैं। और वैज्ञानिकों ने एंटीजन एंटीबॉडी जो बताया था उस एंटीजन एंटीबॉडी के आधार पर फिर ये कीमोटैक्सिस एक प्रोसेस नाम दिया था, यानी एंटीजन एंटीबॉडी प्रोसेस जो है वैसी सी एक घटना होती है और उसके आधार पर फिर कीमोटैक्सिस यानी रसायनानुचलन की घटना संपन्न होती है। और कीमोटैक्सिस के अंदर आपको मैं बताता हूँ कि कुछ रसायन जो कि अंडाणु के द्वारा स्रावित किए जाते हैं और उन्हीं रसायनों को ग्रहण किया जाता है एक प्रकार से शुक्राणु के द्वारा, वो फिर उसी जाति के अंडे की तरफ आकर्षित होकर के उसको निषेचित करने का काम करते हैं। तो ये घटना क्या कहलाती है, कीमोटैक्सिस कहलाती है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए थे कि ये जो कीमोटैक्सिस की घटना होती है, रसायनानुचलन की घटना होती है, ये पौधों के अंदर सबसे ज़्यादा देखी गई तीव्रता से होती है। उसके अलावा कुछ मछलियों के अंदर, सिलेंट्रेटा के जंतुओं के अंदर भी कीमोटैक्सिस की घटना होती है, क्योंकि इनके अंदर बाह्य निषेचन के दौरान जब शुक्राणु आकर्षित होते हैं अंडे की तरफ तो कीमोटैक्सिस इसके अंदर लागू होता है। उसके अलावा कैम्पोनेलेरिया जो एक जंतु होता है उसके अंदर क्या होता है कि अंडों का जो उत्पादन है गोनेजिया जो एक मादा जन्नांग होता है उसके द्वारा होता है। और
इन अंडों के अंदर एक माइक्रोपाइल नामक छिद्र पाया जाता है। तो उसी समय जो गोनेजिया होता है जब अंडों का विसर्जन करता है उसी समय एक रसायन का भी विसर्जन कर देता है, ताकि वो क्या करते हैं उसी जाति के जो शुक्राणु हैं वो उसी जाति के यानी कैम्पनेलिया के जो अंडे हैं उसके माइक्रोपाइल की तरफ क्या है झुंड के रूप में देखे गए हैं। उसके अलावा स्ट्रेजियन और लैम्प्रेज जो हैं इनको भी ये देखा गया है कि जो बाहर का जो आवरण होता है उसको कोरियन कहते हैं, उस कोरियन के चारों ओर उसी जाति के शुक्राणु झुंड के रूप में इकट्ठे रहते हैं। तो चाहे लैम्प्रे हो, चाहे स्ट्रेजियन हो, चाहे कैम्पनेलिया हो, इन सब के अंदर वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि वास्तव में इन अंडों के द्वारा कोई न कोई ऐसे केमिकल स्रावित होते हैं जो उसी जाति के शुक्राणु को अपनी तरफ क्या करते हैं आकर्षित करते हैं। तो ये जो घटनाएं होती हैं इनको कीमोटैक्सिस कहा जाता है या रसायनानुचलन कहा जाता है। अब देखिएगा इसके लिए एक एफ.आर. लिली ने क्या किया था, प्रयोग किया था योग्यता को समझाने के लिए। एफ.आर. लिली ने एफ.आर. लिली ने प्रयोग किया। अब देखिएगा कि एफ.आर. लिली का जो प्रयोग था उससे ठीक पहले एक कीमोटैक्सिस नाम दे दिया जो कि एंटीजन एंटीबॉडी एक उसको आधार मान करके एफ.आर. लिली ने उसको थोड़ा सा साइंटिफिकली जस्टिफाई करने का प्रयास किया कि किस प्रकार से वो रसायनानुचलन की घटना होती है। इन्होंने बताया कि प्रयोग जो किया वो सियरचिन के अंडे पर किया। सियरचिन का जो जेली के बाहर जो चारों तरफ जेली का क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है अंडे के चारों ओर। और फर्टिलाइज इन्होंने बताया कि जो सियरचिन का जो अंडा होता है उसकी या तो उस जेलीनुमा आवरण से या उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उससे क्या होता है कि एक रसायन स्रावित होता है जिसको फर्टिलाइजिन कहते हैं। और फर्टिलाइजिन जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना होता है, या तो ग्लाइकोप्रोटीन का अणु होता है या क्या होता है पॉलीसैकेराइड का क्या होता है बना होता है। और ये जो फर्टिलाइजिन अणु जो होते हैं इनके अंदर दो प्रकार के सक्रिय स्थल पाए जाते हैं, एक तो स्पर्मेटोफिलिक साइट होती है और एक कौन सी होती है ओविफिलिक साइट होती है। स्पर्मेटोफिलिक साइट जो होती है वो अंडे के बाहर की ओर स्थित होती है और स्पर्मेटोफिलिक साइट जो होती है वहाँ पर आकर के क्या जुड़ते हैं शुक्राणु जुड़ते हैं। और ओविफिलिक साइट जो होती है वो अंदर की ओर स्थित होती है जो अंडे की उपापचय क्रिया को क्या करती है नियंत्रण करती है। ये बात किसने बताई थी, एफ.आर. लिली ने बताई थी। और किसके अंदर बताई थी, सियरचिन के अंडों के अंदर बताई थी। अब देखिएगा कि उसने ये बता दी बात कि फर्टिलाइजन जो है वो अंडे के द्वारा स्रावित होता है। ठीक वैसा ही उसने बताया कि जो शुक्राणु होता है उसके शीर्ष के द्वारा एक रसायन स्रावित होता है जिसको एंटी फर्टिलाइजन कहा जाता है। फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन जाति विशेष होते हैं। एंटी फर्टिलाइजन जो होता है वो अम्लीय प्रोटीन का बना होता है, जबकि फर्टिलाइजन जो है वो बताया आपको म्यूकोपॉलीसैकेराइड और या ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है, जबकि एंटी फर्टिलाइजन जो शुक्राणु के द्वारा स्रावित होता है वो क्या हो सकता है अम्लीय प्रोटीन होती है। अब देखिएगा कि इसका जो एंटी फर्टिलाइजन का अनुपात लगभग 10,000 के करीब होता है। और फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन का जो मिलना है वो एक तलाचाबी सिद्धांत पर लागू होता है। जैसे तलाचाबी सिद्धांत अपने एंजाइम की क्रियाविधि के अंदर पढ़ा हुआ है कि जिस प्रकार से एक निश्चित ताले के अंदर एक निश्चित चाबी लगती है, तो ठीक उसी प्रकार से जो एंजाइम्स होते हैं उनके क्रियाकारक भी क्या होते हैं निश्चित होते हैं। तो ठीक वैसा ही यहाँ पर लागू होता है कि जो फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन होते हैं जाति विशेष होते हैं। यदि इनके अंदर रासायनिक समानता होती है या यूँ कह सकते हैं कि इनके अंदर यूँ कह सकते हैं कि केमिकली कंपोजिशन सेम होगा तो ही एक दूसरे की तरफ क्या है शुक्राणु अंडाणु आकर्षित होंगे तो ही निषेचन की क्रिया संपन्न होगी। यदि इनके अणुओं में कोई अंतर आ जाता है या अणुभार में कोई अंतर आ जाता है और वो अणुभार में अंतर जो है वो जाति विशेष के हिसाब से होता है, तो फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन हालांकि कोई ये नहीं कि सियरचिन के अंडे में बनता है, ये हर जाति के शुक्राणु अंडाणु में बनता है, परंतु इनके रासायनिक जो संगठन है उसमें अंतर रहता है। और रासायनिक संगठन में अंतर आने के कारण एक जाति का अंडा उसी जाति के शुक्राणु को आकर्षित करता है, दूसरी जाति के शुक्राणु को आकर्षित नहीं करता है। ये बात किसने बताई थी, एफ.आर. लिली ने बताई थी। उसके बाद में इन्होंने बताया कि जो शुक्राणु हैं वो एंटी फर्टिलाइजन स्रावित करते हैं। अब उन्होंने मैकेनिज्म बताने का प्रयास किया, क्रियाविधि बताने का प्रयास किया कि पहले तो उन्होंने कह दिया कि शुक्राणु की सतह से एंटी फर्टिलाइजन स्रावित होगा, अंडे की सतह से फर्टिलाइजन स्रावित होगा, जाति विशेष होते हैं। अब उन्होंने बताया अगली बात है कि इसकी मैकेनिज्म को बताया कि जैसे ही अंडे की जो सतह होती है वहाँ पर दो स्थल होते हैं, एक तो शुक्राणु स्नेह स्थल होता है, दूसरा अंडाणु स्नेह स्थल होता है। अब होता क्या है कि जैसे ही अंडे ने क्या स्रावित किया फर्टिलाइजन, तो उसको उसी जाति के अंडे ने शुक्राणु ने ग्रहण किया और उसी जाति के शुक्राणु ने क्या स्रावित किया एंटी फर्टिलाइजन। अब क्या होगा,
वो शुक्राणु उस अंडे की तरफ आकर्षित होगा। अब अंडे की सतह पर दो स्थान है, अंदर की ओर कौन सा है, ओविफिलिक साइट है यानी अंड स्नेही स्थल है, और बाहर की ओर क्या स्थल है, शुक्राणु स्नेही स्थल है। तो शुक्राणु स्नेही स्थल के ऊपर आकर के शुक्राणु जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद में क्या होता है कि जो जिस सतह पर शुक्राणु जुड़ा है या जिस शुक्राणु स्नेही सतह पर शुक्राणु जुड़ा है उस सतह के अलावा और जितने भी शुक्राणु स्नेही स्थल होते हैं वो सारे लॉक हो जाते हैं। क्यों लॉक होते हैं, ताकि दूसरे शुक्राणु वहाँ पर ना जुड़ सके। केवल एक अंडे के साथ कितने शुक्राणु जुड़ सके, केवल एक ही शुक्राणु जुड़ सके और वो वहीं से केवल क्या कर सके, प्रवेश कर सके। तो इसके लिए क्या होता है कि जो अंडे के अंदर की जो अंड स्नेही जो स्थल होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं। और लॉक होने से क्या होता है कि केवल एक ही शुक्राणु के अंदर प्रवेश कर सकता है। ये बात किसने कही थी, FR लिली ने कही थी। अब इसको यदि हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली अगर अपने देखना चाहें तो वो इस प्रकार से इसका डायग्राम अपने देखेंगे। FR लिली ने किस पर प्रयोग किया, पहली बात तो सी अर्चिन के अंडे पर प्रयोग किया। अब सी अर्चिन के अंडे पर प्रयोग किया, क्या क्या बताई बात इन्होंने, सबसे पहली बात उन्होंने ये बताई थी FR लिली ने कि अंडे की सतह, सतह का मतलब क्या हो सकता है यहाँ पर, जेली आवरण या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फर्टिलाइजिंग का स्त्राव होता है, जो कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड या क्या हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। क्या हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। कौन, फर्टिलाइजिंग। शुक्राणु की सतह से एंटी फर्टिलाइजिंग का स्त्राव होता है, स्त्राव होता है, जो कि अम्लीय प्रोटीन होता है, अम्लीय प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है, अम्लीय प्रोटीन होता है। फर्टिलाइजिन व एंटी फर्टिलाइजिन जाति विशिष्ट होते हैं। क्या होते हैं, जाति विशेष या जाति विशिष्ट होते हैं। और ये जो दोनों हैं ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी सिद्धांत के ऊपर, क्या या यूँ कह सकते हैं तालाचाबी सिद्धांत के अनुसार ये क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ये बात किसने बताई थी, FR लिली ने बताई थी। ये दोनों एंटीजन एंटीबॉडी की तरह होते हैं, की तरह होते हैं वह तालाचाबी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। कार्य करते हैं। करते हैं। अब देखिएगा, ये तो FR लिली की बात होगी, क्योंकि अभी तक इससे पहले क्या कंसेप्ट चल रहा था, केमोटैक्सिस का। इसने क्या किया, उन रसायनों को नाम दे दिया कि फर्टिलाइजन अंडे के द्वारा स्रावित होता है, एंटी फर्टिलाइजन क्या हो रहा है, शुक्राणु की सतह के द्वारा, ये वो रसायन है। और जो जिसके कारण से ही अंडा और शुक्राणु एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ये बात किसने कह दी, FR लिली ने कही। और किसके पर प्रयोग किया, सी अर्चिन के अंडे के ऊपर क्या किया था, इसने प्रयोग किया था। अब देखिएगा कि अब मैकेनिज्म की यदि हम बात करें
इसके सिद्धांत के जो क्रियाविधि उसकी यदि हम बात करें तो एंटी फर्टिलाइजिंग जो है वो फर्टिलाइजिंग अणु के शुक्राणु स्नेह स्थल पर बंधित हो जाते हैं और केवल एक सतह को छोड़ करके सारे अंड स्नेह स्थल क्या हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। ये बात किसने कही थी, इसकी क्रियाविधि के अंदर बताई थी। अंडे पर सतह पर दो स्थल होते हैं, अंदर की ओर का स्थल ओवी फिलिक साइट होता है। क्या होता है, ओविफिलिक यानी साइट होता है, अंड स्नेह स्थल होता है। तथा बाहर की ओर स्पर्मेटोफिलिक साइट होता है। ठीक है, तो ये दो साइट बता दी। अब क्या होता है कि जैसे ही एंटी फर्टिलाइजिंग युक्त जो शुक्राणु है वो फर्टिलाइजिंग के संपर्क में आता है तो कौन से स्थल पर बंधित हो जाता है, जैसे ही स्पर्म एंटी फर्टिलाइजिंग के साथ फर्टिलाइजिंग की अंड स्नेही यानी ओविफिलिक साइट पर बंधित हो जाता है तो एक ओविफिलिक साइट के अलावा शेष सभी ओविफिलिक साइट लॉक हो जाती है। क्या हो जाती है, लॉक हो जाती है। अब लॉक होगी तो क्या होगा कि जिस एक स्थल को छोड़ करके, तो जिस एक स्थल के ऊपर वो संपर्क में आई है कौन, शुक्राणु, तो वहां से तो शुक्राणु अंदर प्रवेश कर जाएगा अंडे के अंदर, और जो शेष साइट है वो लॉक होने से क्या है, दूसरे शुक्राणु जो है वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। इसके अलावा जो ओविफिलिक साइट जो अंदर की ओर, उसने एक काम तो ये कर दिया कि एक से अधिक शुक्राणुओं के प्रवेश को रोक दिया, यानी कि पॉलीस्पर्मी को रोक दिया। दूसरा क्या करती है वो कि जो अब जैसे ही शुक्राणु अंदर प्रवेश करेगा तो अंडे के अंदर जितने भी उपापचयी परिवर्तन होते हैं उनको भी कौन प्रेरित करता है, ये ओविफिलिक साइट। अब इसको अपने थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देखें आप फार्टिलिटी का इस प्रयोग को।
अब देखिएगा स्टूडेंट, ये सिस्टम रहता है इसका। ये सिस्टम रहता है इसका। कि ये शुक्राणु है, शुक्राणु की सतह पर क्या होता है, एंटी फर्टिलाइजन पाया जाता है, और अंडाणु की सतह पर क्या होता है, फर्टिलाइजन होता है। अंडाणु की सतह पर क्या होता है, फर्टिलाइजन पाया जाता है। अब देखिएगा दोनों ही रसायन हैं, दोनों रसायन जो है वो एंटी फर्टिलाइजन, और ये क्या है, फर्टिलाइजन। फर्टिलाइजन की दो सतह होती है, या अंडे के ऊपर जो फर्टिलाइजन होता है उसकी दो सतह होती है। बाहर की ओर वो स्पर्मेटोफिलिक साइट होती है, या शुक्राणु स्नेह स्थल होते हैं, और अंदर की ओर जो होता है, अंदर की ओर यहाँ साइटोप्लाज्म वगैरह होता है। यहाँ ये सतह कौन सी होती है, ओविफिलिक साइट। ओविफिलिक साइट जो है वो अंडे के अंदर उपापचय क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होती है, और जो बाहर स्पर्मेटोफिलिक साइट होती है वो शुक्राणु को जोड़ने के लिए या शुक्राणु को आकर्षित करने के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती है। तो ये फर्टिलाइजन है, सरफेस ऑफ ओवा, और ये क्या है, एंटी फर्टिलाइजन है, ये क्या है, स्पर्म है। अब देखिएगा इधर, अब आपको पता है कि एक अंडे को निषेचित करने के लिए बहुत सारे शुक्राणु आते हैं। आप देख रहे हैं बहुत सारे शुक्राणु आ गए। अब क्या होता है कि जैसे पहला शुक्राणु जुड़ता है तो उस एक सतह को छोड़ करके और जितनी भी ओविफिलिक साइट है वो सारी ब्लॉक्ड हो जाती है। दिख रहा है ना आपको, मैंने ब्लैक डॉट दिखाया है, इस सतह को छोड़ के, और सारी मैंने ब्लैक डॉट से दिखाई है। तो ये सारी क्या हो चुकी है, ब्लॉक्ड होती है। ब्लॉक होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ जितने भी स्पर्मेटोसाइट है, स्पर्मेटोफिलिक साइट्स हैं, वहाँ शुक्राणु तो बहुत सारे जुड़ जाएंगे। प्रत्येक स्पर्मेटोफिलिक साइट पे शुक्राणु जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजन ने सभी शुक्राणुओं को आकर्षित कर लिया। आकर्षित करने के बाद में शुक्राणु के द्वारा उसी जाति का या उसी केमिकल कंपोजिशन का क्या बन रहा है, एंटी फर्टिलाइजन। तो फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन की केमिकल कंपोजिशन समान होने के कारण वो आकर्षित हो गए। तो बहुत सारे शुक्राणु जो हैं वो फर्टिलाइजन के साथ जुड़ गए, और कौन सी सतह पर जुड़े हैं, स्पर्मेटोफिलिक साइट पर जुड़ गए, बाहर की ओर जुड़ गए। परंतु अब आप देख रहे हो कि ओविफिलिक साइट दो काम करेगी। पहला काम तो क्या करेगी, एक शुक्राणु की सतह को छोड़ करके शेष सभी साइट को ब्लॉक कर दिया जाता है, किसके द्वारा, ओविफिलिक साइट के द्वारा। और दूसरा काम क्या करती है, जैसे यहाँ एक शुक्राणु जुड़ता है तो जो अंडे के उपापचय परिवर्तन है वो भी शुरू कर दिए जाते हैं, किसके द्वारा, इस फर्टिलाइजन के द्वारा। तो ये बात किसने कही थी, FR लिली ने कही थी। और उसके बाद में क्या होगा कि ये जो शुक्राणु है, कौन सा शुक्राणु, जो ब्लॉक नहीं है जिसके ओविफिलिक साइट, तो यहाँ से ये शुक्राणु अंदर प्रवेश कर जाएगा, और जो आगे निषेचन में भाग लेता है, या दोनों केंद्रकों का क्या हो जाता है, संलयन हो जाता है। तो ये FR लिली का क्या है, FR लिली का क्या है, प्रयोग है। थैंक यू।